विजय जो हैं ये भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल हैं और उनके मन में अभी ये भावना आ गई है कि हमें भगवान को उनकी वीरता का आनंद प्रदान करना है। तो उसी वक्त क्या होता है, जो भगवान के जो ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार होते हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण किया था तो सृष्टि के निर्माण के टाइम पे सबसे पहले जो 4 कुमारों को जन्म दिया था, आए थे वो, तो 4 कुमार जो आए थे उनको बोला कि आप एक काम करो, आप सृष्टि का निर्माण करना शुरू करो, सृष्टि में जन्मना शुरू करो। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें कोई सृष्टि का निर्माण नहीं करना है, हम किसी भी सृष्टि का निर्माण नहीं करना चाहते। अगर हम बच्चे पैदा करने लग जाएंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ब्रह्मा ने बोला अच्छा तो फिर क्या करोगे? तो उन्होंने बोला हमें ऐसे ही रहने दो, हमें 5 साल के बच्चे रहने दो, हमें उससे ऊपर नहीं बढ़ना और ना ही हमें कोई फैशन करना है। मतलब क्या, कपड़े भी नहीं पहनेंगे। तो उनको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था। तो क्या हुआ, अब ये 4 कुमार जो है ये परमानेंट 5 साल के बच्चे की तरह ही रहने लगे, क्योंकि 5 साल का बच्चा अगर कपड़े नहीं पहन रहा फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये चारों कुमार जो है, 4 कुमार के नाम किसी को मालूम है क्या? बताओ। ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार हैं उनमें से एक का नाम है सनक, दूसरे का नाम है सनंदन, तीसरे का नाम है सनातन और चौथे का नाम है सनत कुमार। तो ये 4 कुमार जो हैं अभी ये वैकुंठ में जा रहे हैं। तो ये वैकुंठ में आते हुए इन्होंने पहले 6 द्वार जो है क्रॉस कर लिए। 7 द्वार है वहां पे, तो 7वें द्वार पे जय और विजय खड़े होते हैं। अब जय और विजय को ये जैसे अंदर आने लग जाते हैं तो जय और विजय उनको रोक देते हैं और रोकते हैं और उनको बोलते हैं कि आप कौन हैं। अब जय और विजय उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, ये भगवान की लीला है, उनको पहचान नहीं पा रहे। उन्होंने बोला आप अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोला हम 4 कुमार हैं, आप जानते नहीं हो। कहते जो भी है हम आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर भगवान जो है वो वैकुंठ में आराम कर रहे हैं, अभी किसी को भी अलाउड नहीं, एंट्री प्रोहिबिटेड, नो एंट्री। तो एंट्री अलाउड नहीं है। अब 4 कुमारों को गुस्सा आ गया, कहते आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपके अंदर इतना घमंड है, इतना आपके अंदर क्रोध है कि आप ऐसी ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति जो इस तरह से, जो हमें पहचान नहीं पा रहा है और हमें अंदर जाने से मन कर, इतना अहंकार आपके अंदर, आप जैसे व्यक्ति का वैकुंठ में कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। और उनको श्राप दे देते हैं, कहते हैं कि आप 6 जन्मों के लिए मृत्यु लोक में जाओ। और मृत्यु लोक में जाना सबसे बड़ा श्राप माना जाता है। तो अब भगवान अंदर जल्दी से आ जाते हैं, वहीं पे प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं इनकी कोई गलती नहीं है, मालिक मैं हूं, ये तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, गलती अगर इन्होंने रोका है तो मेरी गलती है, आप एक काम करो थोड़ा सा श्राप कम कर दो, जाएंगे ये लोग। तो कहते फिर ऐसा करो, आप 6 जन्म या तो इंसान का जन्म लो, नहीं तो 3 जन्म जो है वो असुर का जन्म लेना पड़ेगा, तो आपको जो मंजूर है वो हो जाए। तो जय विजय सोचते हैं असुर जो है वो तो भगवान आ जाते हैं, मार देते हैं, बढ़िया है, असुर का जन्म लेते हैं, 3 जन्म में जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे। तो वो कहते हैं 3 असुर का जन्म सही है। तो उनको 3 असुरों का जन्म मिल जाता है। अब ये 3 असुर कौन होते हैं, बताओ कोई। हिरण्यकश्यपुर वेट हिरण्यकश्यपुर वेट एक बताओगे आप सिर्फ, आप बाकी भी बता रहे हैं ना। आपने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बताया, रावण और रावण कुंभकर्ण। अभी तीसरा बताओ, तीसरा कौन है बताओ। कंस कंस। और कोई बताओ, बताओ बताओ। प्रभु जी जरासंध। नो। अच्छा मैं फिर से बताता हूँ, पहले 2 तो बता दिए थे, उनको फिर से बताता हूँ। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उसके बाद जो त्रेता युग आया था उसमें रावण और कुंभकर्ण। और जो कृष्ण जब आए थे, शिशुपाल और दंतवक्र। ये जो हैं ये तीनों के तीनों भगवान, ये तीनों के तीनों जय और विजय थे, जो असुर रूप में 3 जन्मों के लिए आए थे। क्लियर हो गया, ये याद रहेगा। तो क्या होता है, अब भगवान, अब ये सबसे पहला जो सतयुग है उसमें हिरण्याक्ष आता है और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष जो होता है बड़ा भाई होता है, हिरण्यकशिपु छोटा भाई होता है। हिरण्याक्ष ने बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा असुर होता है, बहुत आतंक, हर तरह का बुरा काम उसने, संतों को मारना,
गायों को मारना, ब्राह्मणों को मारना, भगवान विष्णु की भक्ति नहीं होने देना, ये सब काम करना। और उसने हर एक इंसान को मारना, मतलब देवताओं को मारना, देवताओं के लोगों पे कब्जा कर लेना, इतना आतंक फैला के रखा था। तो भगवान जो हैं वराह के रूप में आकर अब एक बार क्या किया, हिरण्याक्ष ने धरती को पूरा पाताल लोक में लेके चला गया, समुद्र में लेके चला गया, उसके भी नीचे लेके चला गया। वहां पे वराह भगवान जो हैं वो वराह अवतार में आए और उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। तो हम आज क्योंकि वराह अवतार की कहानी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको यहीं छोड़ेंगे। हम नरसिम्हा की कथा कर रहे हैं, तो हम वराह अवतार की कथा कभी मैं बाद में करूंगा, राइट। तो क्या होता है, जब हिरण्याक्ष का वध होता है, भगवान उसका वध कर देते हैं, तो उसका जो भाई है हिरण्यकशिपु, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। वो उसी वक्त कहता है कि मैं आज विष्णु को मार दूंगा। अब क्या होता है, जो हिरण्यकशिपु के गुरु होते हैं शुक्राचार्य, वो कहते हैं आप विष्णु को नहीं मार सकते, क्योंकि आपके अंदर अभी उतना सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर उतनी शक्ति नहीं है, तो आपको वो शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप जाइए और जाके भक्ति करो, तपस्या करो, तपस्या करो, ब्रह्मा जी की तपस्या करो, और उनसे ऐसा वर मांगो कि आप मर ना सको और विष्णु को मार सको। तो हिरण्यकशिपु अपने गुरु की बात मानता है और वो डिसाइड करता है कि मैं आज जाता हूं और तपस्या करना शुरू करता हूं। अब वहां पे नारद मुनि और सारे देवी देवता ये सोच रहे होते हैं कि ये हिरण्यकशिपु जो है ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डॉन है, इतना बड़ा असुर है, इसने तपस्या कर ली, ये तो मतलब अपने भाई से भी बढ़कर बन जाएगा, तो इसको तपस्या नहीं करने देंगे। तो ये क्या करते हैं, सारे देवी देवता जो हैं, हिरण्यकशिपु जिस पेड़ के नीचे तपस्या करने के लिए जाते हैं, नारद मुनि सारे देवता उस पेड़ के ऊपर पक्षी बन के चले जाते हैं और बस आपस में बात कर रहे होते हैं, गोविंद गोपाल कृष्ण, गोविंद गोपाल कृष्ण। अब अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति मिले आपको जो आपका दुश्मन का नाम ले रहा है, बार बार उसकी तारीफ कर रहा है, तो आप डाइवर्ट हो जाओगे, आप थोड़े ना खुश होगे, आप डाइवर्ट हो जाओगे। तो हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, लेकिन उसकी तपस्या हो नहीं रही है उससे, तो वो क्या करता है, वो उठ जाता है और कहता है, वो वापस चला जाता है, कहता है मैं कल से तपस्या शुरू करूंगा। तो एक दिन क्या होता है, वो नारद और ये सब थोड़ा सा ये अपना क्या कहते हैं, देर उन उसकी तपस्या को भंग करने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन हिरण्यकशिपु फिर आ जाता है, अब वहां पे कोई नहीं आता। 30 अब हिरण्यकशिपु क्या होता है, हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जाता है, और हिरण्यकशिपु तपस्या कितने साल करता है, बहुत साल करता है, कि 36,000 ईयर्स करता है। कितने साल करता है, बोलो सारे, याद रखना पड़ा। 36,000। 36,000 ईयर्स, पता है ब्रह्मा के 100 वर्ष। 36,000 ईयर्स हिरण्यकशिपु जो है वो तपस्या करने के लिए चला जाता है। अब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया, बीच में क्या होता है, जो उसकी हिरण्यकशिपु की पत्नी होती है, उसकी हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम किसी को मालूम है, कयादु, याद रखना। तो कयादु उसकी पत्नी का नाम है, वो गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट है। अब क्या होता है, इंद्रदेव एक साइड हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, ऑलरेडी वो तपस्या करके बहुत बड़ा असुर बनने वाला है। अब हिरण्यकशिपु के घर में बच्चा पैदा होने वाला है, जो भी असुर होगा, जो इंद्रदेव सोच रहा है कि ये तो असुर, मतलब कहता एक हिरण्यकशिपु पार्ट 1 ऑलरेडी है, ये पार्ट 2 आने वाला है, तो मैं इस पार्ट 2 को नहीं आने दूंगा। वो क्या करता है, अपने कुछ देवताओं के साथ आता है, रूप बदलता है, और उसकी जो पत्नी होती है उसकी पत्नी को किडनैप कर लेते हैं, राइट। अब पत्नी को किडनैप करके इंद्रदेव जो है उसको लेके जा रहा होता है। रास्ते में क्या होता है, नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि बोलते हैं, अरे तुम देवता गण होकर तुम एक नारी का अपहरण कैसे कर सकते हो, ये बहुत गलत काम कर रहे हो तुम। इंद्रदेव बोलते हैं, आप जानते नहीं है, इसके पेट में जो बच्चा है वो ऑलरेडी इतना बड़ा असुर बनने वाला, हम ऑलरेडी एक असुर से डील करने वाले हैं, दूसरे से हम डील नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं, तुम जानते नहीं हो, ये जो बच्चा कयादु के पेट में है, ये बच्चा भगवान विष्णु का परम भक्त है। जब ये ऐसे बोलते हैं, अब इंद्रदेव उसकी बात को मान लेते हैं,
इंद्रदेव वहीं बैठे बैठे वहीं उनको कयादू को छोड़ते हैं, कयादू को दंडवत प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम करके कयादू जो है उसके 4 परिक्रमा लगाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, जो क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो प्रहलाद की माता बनने वाली हैं, वो पूजनीय हो गई। तो एक तो दंडवत किया, इमीडिएटली छोड़ दिया क्योंकि भक्त है। तो भक्तों के माता पिताओं का स्थान जो है सब हमेशा ऊपर रहता है, हमेशा उनको दंडवत करना चाहिए। आपके सामने कोई भी भक्त आ जाए, कोई सन्यासी आ जाए, कोई ब्रह्मचारी आ जाए, सबसे पहले अपने आप को दंडवत करना। दंडवत का मतलब समझते हो? कोई मेरे को बच्चा बताएगा दंडवत का मतलब क्या होता है? दंडवत पापा कृष्णा को रिस्पेक्ट। Anybody can say what do you mean by दंडवत? प्रभु जी में भी जो सन्यासी है या फिर जो हमसे वरिष्ठ भक्त है, उन्हें देख के जैसे दंड गिर जाता है ना, वैसे बिल्कुल, उनको वेरी चाहिए। वेरी बिल्कुल करेक्ट। जैसे डंडा जो है ना, अगर आप डंडे को छोड़ दोगे तो वैसे गिर जाएगा, उसके अंदर कोई घमंड नहीं है। डंडे को जैसे गिरना होता है वैसे आप लोग सन्यासी ब्रह्मचारी भक्तों के आगे गिरोगे, हम्बलनेस और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे दंडवत करना है। तो वैसे इंद्रदेव ने कयादू के सामने दंडवत किया और दंडवत करके परिक्रमा करके चले गए। अब कयादू कहाँ गई? कयादू नारद जी ने कयादू को अपने आश्रम में लेकर गए। वहां पे 36,000 साल से थोड़ा सा कम उन्होंने कयादू को अपने आश्रम में रखा। और उस वक्त नारद जी के आश्रम में क्या होगा? सिर्फ भागवतम, नारायण 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 नारायण, और कुछ भी नहीं, सिर्फ भागवतम। 36,000 साल तक प्रहलाद महाराज जो हैं उन्होंने भागवतम सुना। अब दो चीजें लोग बोल सकते हैं कि भाई 36,000 साल तक तो आज बच्चा तो 9 मंथ्स 10 मंथ्स, बट ऐसा है पहले जमाने में 100 वर्षों के लिए भी होता था। तो प्रहलाद महाराज ने 36,000 ईयर्स तक सिर्फ भागवतम सुनी है। कितनी बड़ी बात है। अब क्या होता है, हिरण्यकशिपु की तपस्या इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, जहां वो तपस्या कर रहा है वहां पर एंट का हिल बन गया है। मतलब चींटियों ने उसका पूरा का पूरा वो मांस खा लिया है। अब हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था उसने ना कुछ खाया ना पिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, तो अब देखो एक्चुअल में तो वो जय विजय हैं, तो जय विजय हैं तो भगवान के ही भक्त है, तो इतनी बड़ी कठोर तपस्या वो कर सकते थे। तो इन्होंने तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि हिरण्यकशिपु का जो सर था उससे आग से इतनी ज्यादा हीट डेवलप हो रही थी कि इस हीट का जो इफेक्ट है वो जो देवताओं का जो स्वर्ग लोक था वहां भी पड़ रहा था। अब सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कुछ करो इसका, ये तो आपकी तपस्या कर रहा है, आप इसका कुछ करो। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जाते हैं वहां पे हिरण्यकशिपु को वरदान देने के लिए। राइट, तो हिरण्यकशिपु को ढूंढते हैं, हिरण्यकशिपु दिखता ही नहीं है, सारी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। तो अब क्या करते हैं, अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालते हैं और फेंकते हैं। आवाज आ रही होती है ना, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, तो आवाज आ रही होती है, वहां डालते हैं तो हिरण्यकशिपु का स्केलेटन दिखता है। फिर से एक पानी फिर से डालते हैं अपने कमंडल से, तो हिरण्यकशिपु की एक्चुअल जो बॉडी होता है उस बॉडी में हिरण्यकशिपु वापस आ जाता है। राइट, अब हिरण्यकशिपु उनको देखता है तो वरदान ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपकी तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए मांगिए। हिरण्यकशिपु क्या मांगता है, बोलता है मुझे अमर बना दो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तो मैं आपको अमरता का वरदान तो दे ही नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी की कोई उम्र मेरे को बता सकता है कितनी है? एनीवन anyone who can tell me what is the age of Brahma ji? According to us, it is 1000 it is actually 1000 yugas। 1000 चारों युगों को मिलाने के बाद जो एक युग, चारों युगों को मिला के एक सर्कल बनता है, इन दैट इज 1 day ऑफ ब्रह्मा, ऐसे 1000 years। राइट, तो ब्रह्मा जी की जो उम्र है उसको कैलकुलेट किया गया है, इट इज 311 trillion and 40 billion years, that is the age of ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो अमरता का वरदान तो दे नहीं सकता। अब असुर जो ना थोड़ा अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं,
तो उसने सोचा चलो इसको बेवकूफ बनाता हूँ ब्रह्मा जी को। तो उसने क्या बोला, आप ये नहीं दे सकते तो जो मैं मांगता हूं वो दीजिए। कहता मुझे ऐसा वरदान दो, मुझे मनुष्य ना मार सके, ना पशु मार सके, ना नर ना पशु। मैं घर के अंदर ना मरूं, ना घर के बाहर मरूं। मैं जल में, थल में, आकाश में, पृथ्वी में ना मरूं। मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात को ना मरूं। मुझे कोई गंधर्व ना मार सके, कोई किन्नर ना मार सके। और मैं 12 जो महीने होते हैं इसमें भी ना मरूं। अब ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु ने जब ये वरदान लिया तो उसको लगा मैंने तो सब बोल दिया, अब तो मैं अमर ही हो गया, ऑलमोस्ट अमर हो गया, मेरे को कौन मार सकता है। दिन में नहीं मार रहा, रात में नहीं मार रहा, इतना कुछ वरदान ले लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने वचन दे दिया, लेकिन भगवान मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है। तो ऐसा क्या होता है, अब हिरण्यकशिपु जो है पूरे दम के साथ सारे जितने भी आतंक की जो सीमा होती है उसको क्रॉस कर देता है। जहां यज्ञ हो रहे होते हैं वहां मल और मूत्र की बारिश कर देगा। गायों को खत्म, ब्राह्मणों को खत्म, जहां कोई विष्णु का नाम भी ले रहा था उसको खत्म। हर जगह यही बोलना है कि सिर्फ हिरण्यकशिपु भगवान है, हिरण्यकशिपु भगवान, हिरण्यकशिपु भगवान। तो इतना ज्यादा आतंक फैला दिया था उसने, पूरे साधु संतों को मारना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब सारे देवी देवताओं ने देखा अब तो तपस्या भी पूरी हो गई, अब तो ये बहुत ज्यादा आतंक फैला रहा है। तो इन्होंने भगवान अगेन ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी उनके साथ विष्णु भगवान के पास जाते हैं, कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। जब कृष्ण भगवान के पास जाते हैं तो बोलते हैं कृष्ण भगवान, जब ये मेरे भक्त को, प्रहलाद महाराज को, जब ये मेरे भक्त प्रहलाद को तंग करेगा मैं तब आऊंगा। तो इतना बोल के चले जाते हैं। अब क्या होता है, हिरण्यकशिपु जब वापस आता है अपने राज्य में तो उसका बेटा जो होता है वो ऑलरेडी गुरुकुल में पढ़ाई ले रहा होता है। तो अब हिरण्यकशिपु एक दिन अपने बच्चे को बुलाता है कि मेरे बच्चे को बुलाओ और मैं जानना चाहता हूं कि उसने क्या क्या सीखा है। तो हिरण्यकशिपु क्या होता है, अपने प्रहलाद महाराज को बच्चे को देख के बहुत खुश होता है। कोई भी पिता अपने बच्चे को देख के खुश होता है। तो खुश होता है और खुश होने के बाद उसको अपने लैब पे बिठाता है और लैब पे बिठाते उसके बाल को सहरा रहा होता है और उसको बोलता है कि बेटा ये बताओ अभी तक आपने क्या क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये जो गृहस्थ जीवन है, ये जो हम सबका जीवन है, ये एक उस कुएं के समान है, उस अंधकूप के समान है। अंधकूप का मतलब जो कुआं जिसमें पानी भी नहीं है, पत्थर है। कहते हैं उस कुएं के समान है जहां हम सब गिर गए हैं। हमको उस कुएं से बाहर निकलना है, जंगल जाना है और हरि की भक्ति करनी है। जैसे ही वो हरि का नाम लेता है ना, हरि भक्ति, मेरे राज्य में मेरा पुत्र हरि भक्ति, उसके हाथ कांप जाते हैं। वो अपने बच्चे को उठाता है और वहीं से फेंक देता है। कहता है मेरे राज्य में तुम हरि भक्ति की बात कर रहे हो, कौन तुम्हें ये सब सिखा रहा है। अब शुक्राचार्य के जो 2 बेटे होते हैं षड और अमर, वो उसके गुरु होते हैं। उन दोनों गुरुओं के ऊपर ये जो हिरण्यकशिपु होता है बहुत गुस्सा करता है। कहते तुमने ये सिखाया मेरे पीछे, तुमने हिम्मत कैसे करी ये सब बातें सिखाने की। तो कहते हमने नहीं सिखाया ये सब, हम तो ये सब जानते भी नहीं, हम सिखा नहीं सकते ये सब चीजें। तो कहते इसको लेके जाओ, इसकी विद्या ठीक करो, सब कुछ ठीक करो और फिर लेके आओ मेरे पास। अब षड और अमर जो हैं वो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को लेके जा रहे होते हैं। प्रहलाद को पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कौन सिखा रहा था, तुम्हें ये सब किसने सिखाया। और मुझे लगता है कोई भक्त हमारे आश्रम में आ गया है जो प्रहलाद को सिखा रहा है। तो प्रहलाद कहते हैं कि मैं जब, ये जो हरि भक्ति है ये जैसे एक लोहा होता है, जब वो चुंबक मैग्नेट के साथ खुद चिपक जाता है, उसी तरह से हरि भक्ति है जो जीवात्मा जो है भगवान मैग्नेट की तरह होते हैं और जीवात्मा भगवान की हरि भक्ति के लिए खुद ही खुद अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब वो ऐसा सुनते हैं तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर अगेन वो उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। अब प्रहलाद महाराज की बड़ी अच्छी बात है, वो अपने गुरु का किसी भी चीज में अपोज नहीं करते। वो जो भी उनके गुरु बता रहे होते हैं उसको सिखाने लग जाते हैं, सीखते हैं। लेकिन जो भी फ्री टाइम होता है उस फ्री टाइम को यूज करते हैं अपने मित्रों के साथ हरि कीर्तन हरि भक्ति करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे अगेन बहुत दिनों तक ये सिखा रहे होते हैं। एक दिन फिर से हिरण्यकशिपु अपने बच्चों को बुलाता है
हिरण्यकशिपु अपने प्रहलाद महाराज को बुलाता है और बोलता है अब तो इसने सब सीख ही लिया होगा, अब तो बोलेगा मेरे को कि पिताजी गलती हो गई, पहले मैंने विष्णु भगवान का नाम ले लिया, आप ही भगवान हो। तो ये सब एक्सपेक्ट कर रहा था हिरण्यकशिपु ना, तो ये सब एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एक दिन बुलाता है अपने बच्चे को, तो बच्चे को बुला के पूछता है अच्छा बेटा अभी बताओ अभी आपने क्या सीखा। तो बेटा कहता है, और प्रहलाद महाराज बड़ी मस्त अच्छी सी बात बोलते हैं, क्या कहते हैं, पहले तो उन्होंने थोड़ा लोअर लेवल एजुकेशन दिया कि अंत को ग्रस्त जीवन है, इससे निकलो बाहर करो और हरिभक्ति करो। अब क्या कहते हैं, सारे बच्चों बोलो मेरे साथ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, जोर से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणं श्रवणं स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणं पादसेवनम् अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनं वन्दनं साख्यम आत्मनिवेदनम। तो यहाँ पे अभी क्या होता है, अभी प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोलते हैं कि ये जो आप इतना कुछ कर रहे हो, आपको सिर्फ नव विधि भक्ति के बारे में पता होना चाहिए। वो कह रहे 9 तरह की भक्ति है, श्रवण करना, कीर्तन करना, विष्णु को स्मरण करना, सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, दास्य रूप में भगवान को देखना, साख्य रूप में देखना और अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। ये 9 तरह की भक्ति है जो हमें करनी चाहिए। और अगर आप इसमें से किसी भी एक में अच्छी तरह से भक्ति करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोल रहे हैं, हिरण्यकशिपु को। अब देखो, एक भक्त जो होता है ना, वो निडर होता है, डरता नहीं है वो। उसको पता है हिरण्यकशिपु पूरे दुनिया में उससे बड़ा खूंखार कोई असुर नहीं है, लेकिन कितने प्यार से निडर होके भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो ऐसे सुनता है हिरण्यकशिपु, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है कि ये तो क्या, मतलब क्या, अब क्या कर रहा है ये मेरा बेटा, दिस इज नॉट अलाउड इन माय राज्य। ठीक है, तो षड अमर पे अगेन बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं। तो षड अमर पे इतना ज्यादा क्रोध करते हैं, कहते हैं मैंने तुमको बताया था मेरे बेटे को ये सब मत सिखाओ, लेकिन तुम लोग सिखा रहे हो और कोई नहीं सिखा रहा है। तो फिर वो प्रहलाद महाराज को फिर से बोलता है, मैं तुम्हें लास्ट मौका देता हूं, और इस लास्ट मौके में अगर तुमने फिर से ऐसी कोई गलती करी तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, अब फिर से जो उनके गुरु होते हैं फिर से लेके जाते हैं उसको, अच्छी तरह से फिर से पढ़ाई कराते हैं। अब उनको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, जैसे कि विष्णु का नाम ही नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो प्रहलाद महाराज सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं। तो भी क्या होता है, अब उनको षड और अमर को लगता है अब तो प्रहलाद महाराज सीख गया, अब 2-4 दिन छुट्टी के लिए जाते हैं। अब 2-4 दिन छुट्टी के लिए जाते हैं, वापस जब वो आते हैं तो देखते हैं प्रहलाद महाराज अपने पूरे फ्रेंड्स के साथ इतना ज्यादा संकीर्तन कर रहे हैं, इतना ज्यादा संकीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वो दोनों देखते हैं, पागल हो जाते, कहते पहले एक प्रहलाद था अब तो 100 प्रहलाद हो गए, अरे बाप रे। उठा के उसको, प्रहलाद महाराज को उठा के सीधा हिरण्यकशिपु के पास लेके जाते हैं। कहते हैं ये जो बेटा है ना, ये पूरे असुर का नाश करने वाला है। कहते कैसे, कहते कि असुर जो है ना, ये चंदन की लकड़ी के समान, चंदन की लकड़ी का जंगल है। और जो कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी, वो विष्णु है, और ये जो उसकी कुल्हाड़ी की जो लकड़ी है वो ये तेरा प्रहलाद बेटा है। तो इतना उसको गुस्सा आता है कि ये मेरा बेटा असुर का नाश करने वाला है। तो यहाँ पे क्या करता है, कहता अब कुछ नहीं, अब इसको मार दो, अब इसको मार दो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको कैसे भी जो मर्जी करो, अब इस प्रहलाद को मार दो, ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए, मार दो इसको। तो क्या करते हैं, जितने भी लोग होते हैं असुर के, ये सारे के सारे प्रहलाद को मारने में लग जाते हैं। प्रहलाद को कैसे मारते हैं, बाले, जो युधिष्ठिर महाराज के पास बाले होते थे ना, उन बालों को यूज करके प्रहलाद महाराज के अंदर बाहर करने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं होता, विष्णु भगवान बचा लेते। फिर एक बहुत ऊंचा पहाड़ होता है, उस पहाड़ की चोटी से प्रहलाद महाराज को फेंक देते, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं होता। फिर एक समंदर में उनको बिल्कुल डुबो देते हैं,
मतलब समंदर में प्रहलाद महाराज के ऊपर पत्थर रखते हैं और डुबो देते हैं कि ऊपर ना पाए, प्रहलाद महाराज को फिर भी कुछ नहीं होता। होलिका इसकी बहन थी, किसकी? हिरण्यकशिपु की। उसको वरदान प्राप्त था कि उसको, वो कहीं भी जाए आग उसको टच नहीं कर सकती। उसने क्या किया, प्रहलाद महाराज को अपने पास बिठाया और चिता के ऊपर बैठ गई, होलिका जल गई। लेकिन प्रहलाद महाराज को क्यों नहीं हुआ? कोई जानता है होलिका क्यों जली थी? कोई बता सकता है मेरे को इसका आंसर? बताओ। यू आर राइट। इसका एक और रीजन है, प्रहलाद महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। ब्रह्मा जी ने होलिका को बोला था कि अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना, इसलिए वो जल गई थी, राइट। उसके बाद बहुत सारे जो सांप थे, उन सांपों से उसको डसाया। एक बार बाउल में खीर दी, उसमें जहर डाल दिया। और एक बार तो जो एलिफेंट है, हाथियों के नीचे, हाथियों के पांव के नीचे जो है, इसको रखा, प्रहलाद को रखा। लेकिन प्रहलाद महाराज को कभी कुछ नहीं हुआ, बच गए। भगवान की बहुत बड़ी दया थी। यहाँ जानने की बात देखो, हिरण्यकशिपु जैसा पावरफुल इंसान कोई नहीं, लेकिन वो प्रहलाद महाराज को नहीं मार पा रहा है। और प्रहलाद महाराज के जैसा 5 साल का प्रहलाद महाराज, उससे ज्यादा नाजुक कोई इंसान, कोमल इंसान, क्या शक्ति? कुछ भी शक्ति नहीं है। लेकिन भक्ति के ऊपर इतना विश्वास है कि विष्णु भगवान बचाएंगे, और विष्णु भगवान बचवा रहे हैं। कौन बात कर रहे हो? कैन यू प्लीज म्यूट? ओके। अब क्या होता है, अब प्रहलाद महाराज को जब कोई मार नहीं पाता, तो एक दिन प्रहलाद महाराज के सामने, प्रहलाद महाराज को उसके सामने लाते हैं, हिरण्यकशिपु के सामने, और बोलते हैं कि ये आपका बेटा जो है, हम इसको मार नहीं पा रहे हैं, अब आप ही कुछ करो। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि ये जो तुम्हारी शक्ति है, जिसके कारण तुम जिस पर भरोसा कर रहे हो, ये शक्ति आ कहां से रही है? तो प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले एक बार उसको एक लेसन सिखाया था हिरण्यकशिपु को, दूसरी बार नवविधि भक्ति का सिखाया। अब प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि जहां से शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, वहीं से शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। मुझे कृष्ण से शक्ति प्राप्त हो रही है, आपको भी कृष्ण से, आपको विष्णु से शक्ति मिल रही है। अब विष्णु हिरण्यकशिपु का दुश्मन, उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है, कहता तू मेरे दुश्मन का नाम कैसे ले सकता है मेरे सामने? कहता मैं तो सत्य बोल रहा हूं। कहता है क्या तुझे विष्णु हर जगह दिखाई देता है? कहता हाँ मुझे हर जगह दिखाई देता है। कहता है इस खंबे में विष्णु है? कहता है इस खंबे में भी है, मुझे तो साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु क्या होता है, उसका जो गदा होता है उससे इतनी जोर से वार करता है, और जैसे ही उस खंबे के ऊपर वार करता है, बड़े ही ज्यादा जोर से आवाज आती है, नरसिम्हादेव भगवान उससे प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिम्हादेव भगवान की, सारे बोलो नरसिम्हादेव भगवान की जय। हाँ। तो नरसिम्हादेव उसके अंदर से प्रकट होते हैं और इतना गुस्से से देख रहे होते हैं हर जगह पे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब हिरण्यकशिपु चींटी की तरह उनके सामने दिख नहीं रहा, मतलब देख रहे हैं कौन है कौन है कौन है मेरे प्रहलाद को तंग कर रहा है। और सारे उनके, मतलब आधे असुरों को तो हार्ट अटैक आ जाता है जब वो हिरण्यकशिपु, जब वो नरसिम्हादेव गरज रहे होते हैं ना, आधे तो मतलब उनके आवाज से ही मर जाते हैं, इतना ज्यादा उनको गरजना गुस्सा। अब क्या होता है, अब देखो हिरण्यकशिपु सामने होता है। अब नरसिम्हादेव भगवान को तो गदे की भी आवश्यकता नहीं, वो ऐसे ही हिरण्यकशिपु को उठा के पटक रहे हैं, कभी इधर पटक रहे हैं, कभी इधर पटक रहे हैं, कभी वहां पटक रहे हैं। अब उनको ना आनंद लेना था। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, भगवान आनंद लेने के लिए आए थे। भगवान एक फूंक मार के भी हिरण्यकशिपु को खत्म कर सकते थे, कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ भगवान ने 8 घंटे हिरण्यकशिपु के साथ लड़ाई की, 8 घंटे उसका कचूमर निकाल दिया। लड़ लड़के वो थक गया, फिर भी लड़ रहा है, लड़ गया। जैसे एक बिल्ली होती है ना, वो चूहे को पकड़ती है फिर छोड़ देती है, फिर पकड़ती है फिर छोड़ देती है, फिर पकड़ती है। तो भगवान मजे ले रहे हैं और गुस्से में मजे ले रहे हैं, बहुत गुस्सा भी है। अब थोड़ी देर में क्या करते हैं, भगवान हिरण्यकशिपु को अपनी इधर क्या कहते हैं, दहलीज पर, अपने जो पांव होता है उसके ऊपर ऐसे रखते हैं, और उसके अंदर की जो नाड़ियों, पहले तो उसका हार्ट निकालते हैं, दिल निकालते हैं उसका। फिर उसके अंदर की जो नाड़ियां होती है ना, नाड़ियों से अपना पूरा गला से
गले में डालते हैं। इतना सब लोग उसको देख के इतना डर जाते हैं कि भाई ये भगवान किस रूप में आ गए, ऐसा डर जाते हैं। भगवान उसको ऐसे करके मार ही देते हैं। अब देखो भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा कैसे। आपने क्या बोला था, कहाँ मारते हैं, क्या भगवान ने, उसने वरदान क्या मांगे थे कि मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना मनुष्य ना मार पशु सके, ना मार। पशु मार सके। तो किसने मारा, जो पशु भी नहीं है पूर्ण रूप में और ना मनुष्य है। मनुष्य नर सिंह, घर के अंदर नहीं मारा, घर के बाहर नहीं मारा, दहलीज पर मारा। बीच न जल में मारा न थल में मारा, अपने थाई पे उसको लेके मारा। न अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, और ना जड़ से नाखून मारा, ना से। जीभ से मारा, अपने नाखून मारे ना। नाखून जो होते हैं ना, ये बढ़ते भी हैं तो जीवित जीव भी हैं, लेकिन अगर हम काटते हैं तो दर्द नहीं होता, तो जड़ भी है। जड़ मतलब कोई इसमें डेड बॉडी टाइप। अब जड़ से मारा ना जीभ से मारा, और 12 महीने हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरे जैसा इंटेलिजेंट ही कोई इंसान नहीं है, 12 महीने में नहीं मारना बोला था। भगवान ने कब मारा, अधिक मास। एक अधिक मास होता है जो इन 12 महीने में काउंट नहीं होता। तो दैट अधिक मास जो हुआ उस टाइम हिरण्यकशिपु ने मारा था। ठीक है। अब हिरण्यकशिपु जब इतने गुस्से में थे तो ब्रह्मा जी ने बोला चलो भगवान को शांत करने की कोशिश करते हैं। सभी बोले ब्रह्मा जी को, आप जाओ जाओ, आप सबसे बड़े हो, आप शांत करो। ब्रह्मा जी कहते आज शांत नहीं कर सकता मैं, आज भाई आज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो फिर किसी ने बोला शिव जी को, शिव जी बोला मैं दूर ही ठीक हूँ, मैं पास नहीं आऊंगा, ये तो मेरे को भस्म कर देंगे आज, आज मैं पास नहीं आ सकता। नरसिंह कुछ और ही अवतार रहे, ये तो भाई शांत अवतार है ही नहीं है। तो किसी ने बोला लक्ष्मी माता को, आप जाओ, आप तो लक्ष्मी माता कहते। कभी कभी क्या होता है, जब आपके मम्मी पापा गुस्सा हो रहे होते, पापा गुस्सा हो रहे थे, मम्मी बोलती है ना दरवाजा बंद करके कहीं और चले जाओ, सामने नहीं आते। तो उसी तरह से नरसिम्हा देव के सामने कोई नहीं आ रहा। तो फिर किसी ने कहा कि भाई ये तो प्रहलाद महाराज के लिए है, प्रहलाद महाराज को सामने रखते हैं। तो प्रहलाद महाराज को नरसिम्हा देव भगवान के सामने आते हैं। जैसे ही प्रहलाद महाराज आते हैं, नरसिम्हा देव उनको देखते हैं और इतने शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अपनी जीभ से उसको अपनी गोदी में लेते हैं और जीभ से चाटने लग जाते हैं। जानवर जब आप देखते हो, अब नरसे हैं तो भगवान शेर जो है अपने बच्चे को चाटता है, तो उसको चाटने लग जाते हैं और बड़े प्यार से उसको देखते हैं, कि मेरी कितना इसने सहा, मतलब इस युग में आके कितना मतलब सहना पड़ा है इसको। तो अभी नरसिम्हा देव बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज नरसिम्हा देव की बहुत ज्यादा स्तुति करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत उनके गुणगान करते हैं। अब नरसिम्हा देव, अब प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज नरसिम्हा देव से क्या बात कर रहे हैं। कहते हैं नरसिम्हा देव कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अयोग्य इंसान हूं। क्वालिटी देखो भक्तों की, मैं 5 क्वालिटी बताऊंगा जो यहाँ प्रहलाद महाराज अपने पिता से बात कर रहे हैं, पिता नहीं सॉरी नरसिम्हा देव से बात कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे जैसा अयोग्य कोई इंसान ही नहीं है। तो ये एक बात जानने की है, भक्त जो होता है ना, वो अपने आप को कभी नहीं बोलता कि मेरे जैसा बड़ा भक्त ही कोई नहीं है। ये अपने सब दिमाग में डाल दो। जिस भक्त के अंदर ये भाव आ जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, उस दिन से उसका डाउनफॉल शुरू। तो अपने अंदर घमंड नहीं लाना है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। दूसरा, नरसिम्हा देव कहते कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, आप जो मांगो मैं दूंगा। तो प्रहलाद महाराज कहते मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा हूं, कहते मैं आपकी भक्ति करूं और आप मुझे वरदान दो, तो इट इज नॉट अ बिजनेस। मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि मुझे भक्ति करने का, मैं और भक्ति कर सकूं, मुझे बस यही दो कि मैं और भक्ति कर सकूं, मुझे कोई आपसे वरदान नहीं चाहिए। तो ये हम सबका भक्तों का एक क्वालिटी होना चाहिए कि हम लोग भगवान के मंदिर में जाएं तो हम लोग भगवान से सिर्फ भक्ति मांगे और कुछ नहीं मांगे। तीसरी चीज, उन्होंने बोला कि मेरे पिता को क्षमा कर दो। ये पुत्र क्षमा की भावना जो होती है, ये जो क्षमा की भावना होती है, ये एक भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी है। दूसरी दुनिया कोई भी कुछ कहता रहे, भक्त के अंदर होना चाहिए कि मैं इसको क्षमा कर दूं। ये तीसरी क्वालिटी याद रखना कि भक्त हमेशा दूसरे इंसान को क्षमा करता है, चाहे सामने हिरण्यकशिपु क्यों ना हो। करेक्ट। फिर नरसिम्हा देव कहते हैं
ओके, अब आप मेरे साथ चलो, वैकुंठ लोक चलते। तो नरसिम्हा देव भगवान को प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? कहते हैं कि जिस गुरु के कारण मैं आपके दर्शन कर सका, जिस गुरु नारद मुनि के कारण मैं आपके दर्शन कर सका, मैंने तो उनकी सेवा ही नहीं करी, तो मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं नारद मुनि जी की सेवा करना चाहता हूं। तो दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ अ भक्ता, कि भक्त जो है वो अपने गुरु की सेवा पहले समझता है और भगवान के धाम को बाद में। गुरु के बिना गति नहीं है। तो आप जिसको भी अपना गुरु मानते हो, दो तरह के गुरु होते, माता जी ने आपको बताया होगा, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। जिनको भी आप गुरु मानते हो, उन गुरु की बातों को मानना ही गुरु की सेवा है। जो गुरु की बातों को मानोगे तो वो सेवा कहलाई जाएगी। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे अपने गुरु की सेवा करनी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। इट वॉज अ बिग बिग सैक्रिफाइस। और लास्ट में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझ पर इतनी करुणा दिखाओ कि मैं लोगों को, सबको यहाँ पर भक्त बना सकूं। सो जब भी भगवान इस दुनिया में अवतार लेते हैं, तो वो दो चीजों के लिए अवतार लेते हैं। किन दो चीजों के लिए अवतार लेते हैं, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? या बोलो मेरे साथ, परित्रणाय साधूनां। बोलो, परित्रणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। भगवान किस लिए आते हैं? परित्रणाय साधूनां, साधुओं का क्या करने के लिए? भक्तों की रक्षा करने के लिए। पहला भगवान का जो आने का इंटेंशन होता है, दैट इज भक्तों की रक्षा करने के लिए। और दूसरा क्या होता है? विनाशाय च दुष्कृता, मतलब दुष्टों का विनाश करने के लिए। यहाँ भगवान ने सारे दुष्टों का विनाश कर दिया। लास्ट में धर्म संस्थापनाय, जिस धर्म का सब कुछ खात्मा हिरण्यकशिपु कर रहा था, उस धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं हर युग में। संभवामि युगे युगे। एक और चीज हमें सीखने को इसमें मिलती है कि भगवान जो होते हैं, इस बात को याद रखना, भगवान जो होते हैं वो जो विनम्र होता है उसको और ऊपर ले जाते हैं, और जो अहंकारी होता है उसको सबसे नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे किसको ऊपर लेकर गए? प्रहलाद महाराज। और किसका नाश किया? हिरण्यकशिपु का। करेक्ट? तो सबको समझ में आ गया नरसिम्हा भगवान क्यों आए थे? किसी को समझ नहीं आया? आया प्रभु जी। गुड, तो जवाब दो ना। ठीक है। अभी 4 मई को नरसिम्हा देव की चतुर्दशी है, नरसिम्हा का अपीयरेंस डे है। तो हम सब ने उस दिन फास्ट रखना है नरसिम्हा देव के लिए, सुबह से लेके आई थिंक इट इज टिल शाम तक है। और जब नरसिम्हा देव की कथा को सुनकर और नरसिम्हा देव की एक और लास्ट बात बताऊंगा, वी हैव टाइम ना, आई हैव सम स्टोरीज टू टेल ऑफ नरसिम्हा देव। नरसिम्हा देव का जो हाथ होता है ना, इस तरह से होता है। अब हाथ जो है ना, आप देखो, ये जो हाथ की जो पाम होता है, ये भक्तों के लिए होता है, राइट? और ये जो हाथों के उंगलियों के नाखून होते हैं ना, ऐसे नरसिम्हा देव ऐसे हाथ रखते हैं। पाम इज फॉर प्रोटेक्टिंग द डिवोटीज एंड दिस नाखून जो हैं, इट इज टू किल द डीमंस। हमें हमेशा नरसिम्हा आरती सुबह और शाम करनी चाहिए, ताकि नरसिम्हा देव का जो पाम है वो हमेशा हमारे सर पे रहे, उनका प्रोटेक्शन हमारे सर पे रहे। और हमें जो भी भक्ति से दूर करने वाला है, ये जो 5 उंगलियां दिख रही है ना, ये भक्ति से दूर करने वाले वो दुष्ट हैं। इन दुष्टों से प्रोटेक्शन हमें हमेशा नरसिम्हा देव देते रहे। ठीक है? अब मैं आपको, वी हैव गॉट अराउंड 10 मिनट्स, मैं आपको नरसिम्हा देव की रियल स्टोरीज बताऊंगा। अच्छा, साउथ अफ्रीका में एक बार क्या हुआ था, एक 2 मंजिल का घर था, उसके आगे सड़क थी, और उसके घर में भक्त लोग थे। और वो लोग क्या करते थे? वो लोग सुबह शाम नरसिम्हा आरती किया करते थे, सुबह शाम। उनके घर में 3 साल की बेटी थी। एनीबॉडी इज अवेयर ऑफ दिस स्टोरी?
ओके, आई जस्ट टेल यू अगेन दोज हु आर नॉट अवेयर। तो क्या होता है कि वो 3 साल की बच्ची थे, उसको नरसिम्हा आरती से इतना लगाव, सुबह शाम नरसिम्हा आरती करती रहती थी। अभी क्या हुआ, उसके पिता क्या देखते हैं, सेकंड फ्लोर से जो सड़क है, सड़क के ऊपर बेटी खेल रही है बॉल से, और एक बहुत बड़ा ट्रक आता है और वो अपनी बेटी को उछलते हुए, एक्सीडेंट होता है और उछलते हुए देखते हैं 100 फीट बेटी जो है वो गिर जाती है। पिता जो होते हैं वो सेकंड फ्लोर से ही छलांग मार देते हैं। तो उनको लगता है ना मैं बचाऊं अपनी बेटी को। अब अगले दिन दोनों जो है वो हॉस्पिटल पे मिलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं पिताजी की टांग टूट गई। बेटी को डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टर बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर बोलते हैं आप लोग किसी जंगल में थे क्या? आपकी बेटी को, बेटी के जो कमर है इसके ऊपर शेर के पंजे के निशान है। तो बेटी बोलती है, जब बेटी को होश आता है, कहता है मैं तो खेल रही थी, मेरे पास तो नरसिम्हा देव आके मेरे को उठा के लेके गए थे, मैं तो बहुत मजे से झूल के गई उनके गोदी में। तो मतलब दिस इज अ रियल स्टोरी विच हैज हैपेंड इन साउथ अफ्रीका। सो नरसिम्हा देव जो है, आप उनकी आरती करोगे, यू विल बी प्रोटेक्टेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यू विल बी प्रोटेक्टेड। एक और स्टोरी है जिसमें एक माता जी हैं, उनका बेटा ना गुम हो जाता है, राइट? और वो क्या करते हैं, अपने बेटे को ढूंढने की बड़ी कोशिश करते हैं। बड़ा होता है बेटा 15 साल का, तो वो कोई लोग उनको बोलता है कि कलकत्ता में जाइए, मायापुर में। तो मायापुर में वो जाती हैं। मायापुर में मंदिर है अपना, कोई गया होगा अगर मायापुर आप में से, तो आपने देखा होगा नरसिम्हा देव का बहुत बड़ा वहां पे अर्च विग्रह है, बहुत बड़ा मंदिर है। अब वो माता नरसिम्हा देव के मंदिर के सामने नरसिम्हा देव को हाथ जोड़ के पूछ रही हैं और बोल रही हैं, अगर मेरा बेटा मिल गया तो मैं यहाँ सबको प्रसाद बांटूंगी। सब जगह ढूंढ लिया उन्होंने, 3-4 महीने हो गए। अब क्या होता है, जैसे ही वो माता हाथ जोड़ के पीछे मुड़ती हैं तो देखती हैं उनका बेटा जो है दंडवत प्रणाम कर रहा है नरसिम्हा देव। तो नरसिम्हा देव जो हैं वो सुनते हैं। दिस इज ऑल्सो रियल स्टोरी, व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, दीज आर ऑल रियल स्टोरीज, राइट? और नरसिम्हा देव के बारे में आपने सुना होगा, उत्तराखंड में एक मंदिर है, उत्तराखंड में एक मंदिर है जहां पे नरसिम्हा देव का ही मंदिर है। वहां नरसिम्हा देव की हाथ की जो कलाई है वो धीरे धीरे हर दिन हल्की हल्की छोटी छोटी कम होती रहती है। और कहते हैं बद्रीनाथ, आप लोगों ने सुना होगा, बद्रीनाथ में नर और नारायण ऋषि हैं, नर और नारायण पहाड़ हैं, जो उसके बीच में बद्रीनाथ है। और कहते हैं कि जिस दिन ये कलाई बिल्कुल टूट जाएगी, उस दिन नर और नारायण जो पहाड़ हैं वो मिल जाएंगे और बद्रीनाथ बंद हो जाएगा। और ये टूट रही है। तो ये सच्ची कहानियां हैं जो हमने देखा भी है। हम लोग गए थे वहां पे जोशीमठ गए थे और हमने देखा था जोशीमठ में ये मंदिर है वहां पे, राइट? सो ये कुछ कहानियां और बहुत सारी हमारे खुद की भी कुछ कहानियां हैं, सब कुछ टाइम नहीं है बताने का। तो इसलिए हम लोग आज ये डिसाइड करते हैं, जिसके घर में नहीं होता है, जिसके घर में अगर नरसिम्हा आरती होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नरसिम्हा आरती एक बार होती है तो 2 बार करो, 2 बार होती है तो 4 बार करो। जब मौका मिले घर से, जब भी आप निकलते हो, गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी में बैठते ही आपने नरसिम्हा, एक दूसरे से बात भी नहीं करनी है, आपने गाड़ी में बैठते ही सब लोगों ने नरसिम्हा आरती करनी है इमीडिएटली। तो गाड़ी में तो कम से कम हम दिन में 2 बार बैठते ही होंगे, तो नरसिम्हा आरती करनी है जो भी बैठा है। घर में सुबह उठते ही नहा के आपने नरसिम्हा आरती करना ही है। रात को सोने से पहले जो व्यक्ति नरसिम्हा आरती करता है उसको खराब सपने भी नहीं आते, क्योंकि नरसिम्हा देव प्रोटेक्शन दे रहे होते। तो नरसिम्हा आरती जो है वो बार बार करो और अपने घर में बार बार करो, ताकि आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और भगवान का जो है ना, भगवान का आशीर्वाद रहे आपके ऊपर। जब भगवान का आशीर्वाद रहता है तो भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। भक्ति ही नहीं, भौतिक जगत में भी प्रॉब्लम जो है वो नरसिम्हा देव नहीं आने देते। ठीक है? तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, नरसिम्हा देव भगवान की जय, शिला प्रहलाद महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, छोटे छोटे भक्तों की, जय, भक्तों के माता पिता की। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। वेरी